हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द आर्टिकल्स। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। पहले हम देखेंगे ए के प्रयोग। फर्स्ट पॉइंट, उस नाउन से पहले ए लगाया जाता है जो किसी व्यंजन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से ही बोला जाता है। एग्जाम्पल्स: आई रीड अ बुक, दिस इज अ हैट, शी लिव्स इन अ हट, डू यू स्टडी इन ए कॉलेज, आई सॉ अ कैट एंड ए रैट। पॉइंट नंबर 2, उस सिंगुलर नाउन से पहले ए लगाया जाता है जो ई या यू से प्रारंभ होता है परंतु यह की ध्वनि से बोला जाता है। एग्जाम्पल: आई सॉ ए यूरोपियन लेडी, आई हैव बॉट अ यूनिफॉर्म, माई सिस्टर इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 3, उस सिंगुलर नाउन से पहले ए लगाया जाता है जो ओ से प्रारंभ होता है परंतु वह की ध्वनि से बोला जाता है। सरोज हैड 1 rupee note, Sarup was a one-eyed man, this is a one-sided game। अब इंडेफिनेट आर्टिकल ए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, किसी अज्ञात नाउन की ओर संकेत करते समय ए का प्रयोग करेंगे। देयर वॉज अ किंग इन मथुरा, इधर किंग अज्ञात है, राजा का नाम नहीं बताया गया है। अ थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस, थीफ का नाम इसमें नहीं बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, किसी क्लास, जाति या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते समय ए का प्रयोग करेंगे। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इधर डॉग उसकी संपूर्ण जाति को व्यक्त करता है। अ जूनियर शुड ओबे हिज सीनियर, इधर जूनियर सारे जूनियर्स को बोधित करता है। पॉइंट नंबर 3, किसी प्रॉपर नाउन को सामान्य एडजेक्टिव बनाते समय ए का प्रयोग करेंगे। प्रेमचंद इज ए कालिदास, सो प्रेमचंद की तुलना कालिदास से की गई है इसलिए कालिदास को एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है और उसके आगे ए का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर सतबीर सिंह इज ए लॉकमैन, हियर लॉकमैन मतलब एक परफेक्ट है, आदमी है और उससे तुलना की गई है सतबीर सिंह की, इसलिए लॉकमैन के आगे ए का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 4, न्यूमेरिकल सेंस में एक वस्तु का बोध कराते समय, जैसे कि 30 days मेक अ मंथ, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। पॉइंट नंबर 5, समान अर्थ का बोध कराते समय, जैसे कि men of a caste eat together, birds of a feather flock together। अब हम देखेंगे एन का प्रयोग। उस सिंगुलर नाउन से पहले एन लगाया जाता है जो किसी वोवेल से प्रारंभ होता हो और वोवेल की ध्वनि से बोला जाता हो। एग्जाम्पल: आई ईट एन एप्पल एवरी डे, यू हैव ईटन एन ऑरेंज, डू यू टेक एन एग एट ब्रेकफास्ट, आई टुक एन अम्ब्रेला विथ मी, आई हैव बॉट एन इंक स्टैंड। उस सिंगुलर नाउन से पहले एन लगाया जाता है जो किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता हो और वोवेल की ध्वनि से बोला जाता हो। Examples: I am an MA, your brother is an MLA, my uncle is an FSO। कृपया ध्यान दें कि यह रूल केवल अब्रीविएटेड फॉर्म्स में लागू होता है, शब्दों की फुल फॉर्म्स से पहले नहीं लगाया जाता। Examples: I am a master of arts, your father is an station house officer। यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है इसलिए उसके आगे ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द जो एच से प्रारंभ होते हो लेकिन उसमें एच साइलेंट हो उनके आगे एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल: वेट फॉर एन आवर, रंजना इज एन ऑनेस्ट गर्ल। उस सिंगुलर नाउन से पहले एन लगाया जाता है जो किसी वोवेल से प्रारंभ होता है और किसी प्रोफेशन का बोध कराता है। एग्जाम्पल: माई सन इज एन आर्टिस्ट, आर यू एन एग्जीक्यूटर।
द का प्रयोग हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को समराइज करते हुए 3 पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ए का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है। ऐसा नाउन चाहे वोवेल से प्रारंभ होता हो या कॉन्सोनेंट से। एन का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो वोवेल की ध्वनि देता है। ऐसा नाउन चाहे वोवेल से प्रारंभ होता हो या कॉन्सोनेंट से। एन का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो एच से प्रारंभ होता है परंतु जिसमें एच साइलेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।